हाय, गुड इवनिंग। मैं रजनीकांत, आपका इंग्लिश ट्रेनर एंड मोटिवेटर फिर से एक हाजिर है, क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी एक नए एनर्जेटिक इंग्लिश क्लास लेकर आया हूँ, जिसे आप देखकर, समझकर, सुनकर आप में कुछ अलग ही चेंजेस आ जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसा चीज बताने जा रहा हूं जो कि इंग्लिश का एक ऐसा एस्पेक्ट है, वो दोस्तों एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज है जिसके बिना इंग्लिश अधूरा अधूरा ही कहिए, क्योंकि ये नहीं रहेगा ना तो वो इंग्लिश का मीनिंग बहुत कम निकलता है। तो आज मैं इस शानदार क्लास को लेकर के आपके सामने हाजिर हुआ हूं, जो कि इंग्लिश का एक एस्पेक्ट है, एक पहलू है दोस्तों, जो कि हमें जानना बहुत जरूरी है हमारे लाइफ में। ठीक है ना। हम लोगों ने कॉन्सोनेंट, लेटर, वोवेल मैंने पढ़ा है, आप भी पढ़ा होगा। जहां तक हमें ये सब पता है कि लेटर्स ए बी सी डी ई एफ क्या होती है, वोवेल क्या होता है, ठीक है ना। तो ठीक उसी में हमें एक ऐसा क्लास लेना है, एक ऐसी ट्रेनिंग सेशन आपको मैं देने जा रहा हूं जिससे आप समझकर आप इंग्लिश में यूजेस करना सीख जाएंगे। कहां पर किसका यूजेस किस प्रकार से होगा। तो आज के इस सेशन में आपको मैं आर्टिकल्स चैप्टर पढ़ाना जा रहा हूं। क्या चैप्टर? आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या होता है हमें समझेंगे। सबसे पहले आर्टिकल देखो, बेसिकली ये जो वर्ड है ना दोस्तों, आर्टिकल, आर्टिकल देखो बहुत सारे इसका मीनिंग निकलते हैं अगर सच पूछिए तो। अगर इंग्लिश, इन स्पाइट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, अगर इंग्लिश लैंग्वेज के बावजूद भी अगर दूसरा अगर इसका अर्थ देखे तो आर्टिकल हम कुछ लिखे हुए पैरा को भी बोलते हैं, कुछ नोट्स को आर्टिकल बोलते हैं, कोई सामान अगर होता है ना दोस्तों उसको भी कुछ आर्टिकल्स बोलते हैं। थोड़े छोटे मोटे सामान, ए आर्टिकल दे देना, आर्टिकल्स है ना, छोटे मोटे। तो वैसे जगह जगह पर इसका अलग अलग मीनिंग निकल जाता है। तो हमारे एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज में इसका जो अलग अर्थ है, जो कि बहुत ही देखने को मिल रहा है, तो हम उस आर्टिकल के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, हम अपने इंग्लिश ग्रामर के आर्टिकल के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि हमारे डे टू डे इंग्लिश कम्युनिकेशन, इंग्लिश राइटिंग में काम आएगा। समझ रहे हैं ना। उसका डायरेक्शंस, यूजेस ऑफ डायरेक्शंस समझेंगे। तो आज चलिए मैं शुरू करता हूं ये आर्टिकल्स की डेफिनेशन से, कि आर्टिकल्स हम कहते किसे है भाई, आर्टिकल हम किसे कहते हैं, व्हाट इज आर्टिकल्स। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ना, डेफिनेशन मैं लिख रहा हूं, आपको बोर्ड पर दिख रहा है ना, दिख रहा है ना। तो देखिए, आर्टिकल इज ए, है ना, ऐसे पढ़ेंगे। पहले मैंने आपको पढ़ाया था ना एबीसीडी का कैसे उच्चारण करना है। आर्टिकल इज अ वर्ड which points out at a person, things or place spoken of, है ना, spoken of, ध्यान दीजिएगा बात को। Thus articles refers to the noun। the articles हम किसको रेफर कर रहे हैं, नाउन को। मतलब आर्टिकल इज ए वर्ड, आर्टिकल एक ऐसा वर्ड है which points out at a person, things, place, है ना। हम किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग्स के जगह पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हमारा आर्टिकल्स होता है। ठीक है ना। तो अब हमें आर्टिकल्स जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं हमें ये भी समझना है, क्योंकि आर्टिकल तो हम जान ही रहे हैं कि आर्टिकल का परिभाषा है कि भाई नाउन और प्रोनाउन या कोई संज्ञा हो या फिर कोई थिंग्स हो, कोई प्लेस हो, उसको आगे पीछे इधर उधर लगाने में जो भी उसका मीनिंग चेंज होता है, उसका प्लेस ग्रेट होता है। तो हम इसे टाइप्स भी जानेंगे, आर्टिकल्स कितने टाइप्स में के होते हैं। तो मैं बता दूं आपको, बेसिकली टाइप्स ऑफ आर्टिकल, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल। ध्यान देंगे, दे कितने हैं, दो टाइप्स के आर्टिकल होते हैं, दो तरह के आर्टिकल होते हैं, जो कि बोर्ड में आप देख पा रहे हैं। जहां तक ए एंड द है, तीन है इसमें मिला के, लेकिन दो है। कैसे मैं बता रहा हूं। एक देखिए, इनडेफिनेट आर्टिकल का मैं एक बॉक्स बनाया हूं और एक डेफिनेट आर्टिकल का एक बॉक्स बनाया हूं। अब हमें यह समझना जरूरी है दोस्तों कि हमारा इंडेफिनिट कौन है
और डिफिनिट कौन है, समझ रहे हैं ना। तो हमें इंडिफिनिट और डिफिनिट के बारे में समझेंगे। जैसे कि हमें यह देखना है कि इंडिफिनिट हमारा कहीं ना कहीं ए है ना, ए और एन होता है। डेफिनिट आर्टिकल हमारा होता है ना, इसको और अच्छा से है ना, डी होता है ना। अब हमें ये देखना है ए एन और डी का प्रयोग, यूजेस ऑफ ए एन और यूजेस ऑफ डी, है ना। डी क्यों बोलते हैं आप समझते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल को, इनडेफिनेट आर्टिकल कब किसी सेंटेंस के आगे लगाना चाहिए और डी जो है कब कैसे में लगाना चाहिए, मैं एक स्पोकन लैंग्वेज में बता रहा हूं। जहां तक समझेंगे हमें कि ए का प्रयोग, A is used before consonant, ध्यान देंगे इस बात को। A is used before consonant word। अगर आपके पास कोई ऐसा वर्ड, नाउन, थिंग्स, प्रोनाउन, प्लेस, कोई भी चीज का नाम है दोस्तों, और उस नाम का जो फर्स्ट लेटर है वो कॉन्सोनेंट से होगा, उसमें आप किसका प्रयोग करेंगे, ए का, है ना। अ मैन, अ गुड बॉय, he is a good boy, he is a man, it is a box, है ना। तो उस जगह पर एंड का प्रयोग कहां करेंगे, बिफोर वोवेल्स। ए का प्रयोग होगा, हमें ध्यान देना है, ए का प्रयोग बिफोर कॉन्सोनेंट और एन का प्रयोग करना है बिफोर वोवेल। ध्यान दीजिए, कोई भी वोवेल वर्ड आपको मिलेगा उसमें हम एन का प्रयोग कर देंगे। जैसे एन अम्ब्रेला, एन एप्पल, है ना, एन ऑक्स, समझ रहे हैं ना। ऐसे वर्ड में आपको एन का प्रयोग करना है। और द का जो यूज होता है दोस्तों, वो होता है एक स्पेसिफिक या फिर प्रॉपर, है ना, या फिर कंबाइन। मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब हमारा ये हुआ कि द का जो यूज होता है कहीं ना कहीं एक प्रॉपर जगह पर करेंगे जहां पहले किसी चीज का प्रयोग नहीं हुआ हो। लाइक जैसे हमें समझना है कि द जो होता है हमारा क्या है, द एक एक्सेप्शनल, एक मतलब यूनिक वर्ड है दोस्तों, जिसका प्रयोग हम लोग बहुत बेस्ट तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे हम लोग एक पुराण या गीता होता है, आपका एपिक, कोई भी एपिक के आगे द का प्रयोग करना होगा, क्योंकि उसके माने यूनिक, द का प्रयोग हम उस जगह पर करते हैं जिसका कोई जुड़वा नहीं हो, कोई ऐसा थिंग्स, कोई ऐसा प्लेस, कोई ऐसा नाउन जिसका कोई जुड़वा नहीं हो, तो उस ग्रेट लोगों में हम लोग कर सकते हैं द का प्रयोग। जैसे द गंगा, द हिमालय, समझ रहे हैं, ये स्पेसिफिक नाउन है जिसका कोई डबल नहीं है ना। तो द बेस्ट, समझ रहे ना। तो ये सारे आपको हमने बताया, लेकिन ये सिर्फ क्लास आर्टिकल का खत्म नहीं हो रहा है, ये आर्टिकल का जस्ट एक छोटा सा क्लिप था आपको समझाने के लिए, क्योंकि एक बार मैं आपको पूरा दे दूंगा ना तो आप समझ नहीं पाएंगे, समझ रहे ना। तो चलिए इस वीडियो में हम आज इस बात को यहीं तक रखते हैं, क्योंकि आपको पूरा ज्यादा बताने से क्या होगा, आपका माइंड रमल हो जाएगा। इसलिए हमें ये जरूरी है कि छोटे छोटे सीखे, ध्यान से सीखे और उसको अपने लाइफ में, अपने कम्युनिकेशन में, अपने यूजेस में उतारें, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके।